दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पटेल चौक पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन जारी। दिल्ली पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी। कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, हिरासत से केजरीवाल ने दिया आदेश। निशुल्क दवाओं की उपलब्धता प्रदान करने का निर्देश दिया। चिकित्सा सुविधाओं को लेकर चिंतित हैं केजरीवाल। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कस्टडी में रहकर भी केजरीवाल लोगों के लिए सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहां ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। जेल से सीएम केजरीवाल के आदेश का मामला, बीजेपी ने एलजी से शिकायत की। कहा यह आदेश अवैध और असंवैधानिक की सत्ता का दुरुपयोग दिखाता है। गृह मंत्रालय से सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली एलजी ने रेगुलर रिपोर्ट में दिल्ली के संवैधानिक संकट का जिक्र किया। मुख्तार अंसारी की तबीयत स्थिर, हेल्थ बुलेटिन में दी गई जानकारी। यूरिनल प्रॉब्लम की वजह से मुख्तार को हो रही थी परेशानी। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर ने दिया बड़ा बयान। कहा मुख्तार अब होश में है। भोजशाला में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। एएसआई के अधिकारियों ने हर मंगलवार को पूजा करने की अनुमति दी थी। धार के भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन भी गाए। मुंबई में मुस्लिम लड़कों ने 11 साल के बच्चे से धार्मिक नारे लगवाए। मामले पर पुलिस ने शुरू की जांच। कर्नाटक के तुमकुरु में जेडीएस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बैठक के दौरान हुआ जमकर हंगामा। मुंबई के एक कॉर्पोरेट पार्क की बिल्डिंग में भीषण आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके के मामले में एनआईए की जांच तेज। एनआईए ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट। पीड़ित महिलाओं ने सरपंच और परिजनों पर लगाया मारपीट का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अज्ञात हमलावरों ने एक श्रमिक को पीट कर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली के शास्त्री पार्क में युवक की बेरहमी से हत्या। शिकायत मिलने पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार का कहर। हाई टेंशन बिजली के पोल में टक्कर मारी। उड़ीसा में भुवनेश्वर में लोगों ने जमकर होली खेली। भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना भी की गई। तमिलनाडु के इरोड में बन्नारी अम्मान मंदिर में फायर वॉक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़कर हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भूस्खलन से मची भगदड़। 2 की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी का इलाज जारी। और चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी
पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर आज संग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है और ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर बैठे हुए हैं और इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन बीते कई घंटों से देखने को मिल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर कुछ यही हालात, जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप वर्सेस बीजेपी की तस्वीर दिख रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बीजेपी का, लेकिन बीजेपी क्या कुछ मांगे रख रही है, किस तरह से विरोध अपना व्यक्त किया जा रहा है? अपने नेताओं में नाराजगी जताया और उन्होंने कहा कि मैं पद नहीं छोड़ूंगा। देखिए, दोनों तरफ जो राजनीतिक पार्टी है दिल्ली की, दोनों सड़क पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सड़क पर है तो दूसरी तरफ बीजेपी सड़क पर है। बीजेपी दिल्ली गेट से लेकर सेक्रेटेरिएट तक बढ़ रही है आगे, तो बैरिकेड लगा के कई जगह रोके। विजय इरफान से कहूंगा तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से तस्वीरें, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे पास बीजेपी के सांसद दक्षिण दिल्ली से रमेश विदुड़ी, उन्हीं से बात करते हैं। विदुड़ी साहब, आज दोनों राजनीतिक दल सड़क पर है, आम आदमी पार्टी उधर सड़क पर है और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर बढ़ रही है, आप एक तरफ सड़क पर है, सचिवालय की ओर बढ़ रही है। आदमी पार्टी खींची बिल्ली खंबा नोच रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया, वो भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की समस्याओं को लेकर, आने वाली गर्मी को देखकर पानी की व्यवस्था कौन करेगा? मुख्यमंत्री जो है, अगर वो मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं देता तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बगैर किसी लाग लपेट के सरकार को बर्खास्त किया जाए। जेल से सरकार चलेगी ना? जेल से उनके कहने से क्या है, वो तो कहेगा मैं अमेरिका में बैठकर सरकार चलाऊंगा। अरे 2 नोट भी जारी कर दिया, चाहे 4 नोट जारी कर दें वो लोग, नोट जारी करने से कुछ नहीं होगा। उनको जेल मैनुअल के अनुसार दोहराना चाहता हूँ, आधे घंटे से ज्यादा बैठकर चर्चा करने का समय मिलेगा ही नहीं। और आम आदमी की तरह वो जेल में रहेंगे, वो दिल्ली के लिए नहीं है। फिर दोहराना चाहता हूँ, वीआईपी फैसिलिटीज लेने के लिए मुख्यमंत्री रहकर जेल में रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर आम आदमी पार्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो प्रदर्शन ठीक नहीं है? नहीं, वो प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ना, हम जो रिजाइन मांग रहे हैं तो मीडिया उनको भी बराबर में दिखाए कि केजरीवाल का जो इस्तीफा मांग रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए। लगा रही है आम आदमी पार्टी की कोई भी घोटाला नहीं हो, बीजेपी बता नहीं पा रही है। 1.5 साल से अधिक हो गए हमारे नेताओं को गिरफ्तारी करते हुए, आरोप लगाते हुए। ये जेल में क्यों है? फिर इनकी कोर्ट 1-1 साल में जमानत क्यों नहीं ले रहे? ये इनके 3-3 नेता पहले से, 2 मंत्री, 1 सांसद जेल में है। बिल्कुल, और बड़ी बात यही है, रमेश विदुड़ी तमाम गंभीर गणेश आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसीलिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं क्योंकि दिल्ली की जनता की समस्याएं हैं। आपके पास लौटेंगे, इसे लेकर वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। केजरीवाल जी 9 साल के बाद जेल में जाने के बात कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे 9 साल आपने ये चिंता की होती और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा होता, पानी की किल्लत को खत्म किया होता, तो समझ में आता। यानी कि इससे ज्यादा शायद मुझे लगता है कि किसी बात के ऊपर उनको हंसी नहीं आती। अब इस तरह की नौटंकी, इस तरह के ड्रामे करने से दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर से अपने मंत्रियों को पर्चा लिखकर निर्देश जारी किया है। पिछले कई दिनों से सीएम केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं और वो वहां से सरकार चला रहे हैं। इस बार उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा है उस पर्चे में, आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं। ईडी की टीम लगातार केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। वहीं सीएम केजरीवाल ईडी की हिरासत से ही दिल्ली सरकार चला रहे हैं, कस्टडी से ही निर्देश पर निर्देश जारी कर रहे हैं, वो भी पर्चा लिखकर। अपने मंत्रियों को ईडी की कस्टडी से ही दिशा निर्देश दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद
दिल्ली वालों की चिंता में डूबे हुए हैं, वो भी ऐसा कि दिन रात सिर्फ दिल्ली की जनता के बारे में ही सोच रहे हैं। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने अब स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी किया है। ऐसा दावा दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया है। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली